हाय एवरीवन, मैं हरिद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस बनाया गया है भैया जी आपके 20 दिसंबर को। कब बनाया गया है? 20 दिसंबर को। क्लियर है भाई? पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। किस सरकार ने शुरू किया है? ये किया है भैया जी आपके तमिलनाडु सरकार ने। किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। यहां पर तमिलनाडु से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है भैया जी? चेन्नई है। और यहां के जो राज्यपाल है, राज्यपाल की बात करता हूं, गवर्नर की, रविंद्र नारायण रवि। और अगर मैं बात करता हूं यहां के चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर है यहां के एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में एक बहुत अच्छी झील है, पुलिकट झील। ये पेपर में कई बार पूछा है, पुलिकट। कौन सी झील है? पुलिकट। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता, पुलिकट झील कहां पर है? तो आंसर है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम। क्लियर है भाई? यहां से कई क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, जैसे फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कहां चालू करी गई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि हैं। और यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, पुलिकट झील कहां पर है? पुलिकट झील कहां पर है? तो आप आसानी से आंसर बता दोगे, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का कौन सा लोक नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। क्लियर भैया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विमोचन पुस्तक द लाइट वी कैरी। कौन सी? द लाइट वी कैरी के लेखक कौन है? क्लियर भाई? द लाइट वी कैरी के जो लेखक हैं वो हैं मिशेल ओबामा। कौन है भैया? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? ये बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, बराक ओबामा की पत्नी है। क्लियर है? बराक ओबामा की कौन है भाई? बराक ओबामा की पत्नी है भाई। इन्होंने ही द लाइट वी कैरी लिखी है। लाइट वी कैरी पुस्तक लिखी है किन्होंने? मिशेल ओबामा ने। अभी पीछे एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा था कि इनकी पहली पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पहली पुस्तक थी बी कमिंग। कौन सी थी? बी कमिंग। याद रखना। क्लियर? द लाइट वी कैरी के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा है। मिशेल ओबामा कौन है? बराक ओबामा की पत्नी है। और इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या था? बी कमिंग। क्लियर भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वन लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा? वन लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा करी है। तो ये घोषणा करी है आपके जितेंद्र जी ने। जितेंद्र जी कौन है भाई? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। कौन है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। क्लियर? ये कौन है भैया? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ये जो घोषणा करी है, प्रोग्राम कब होना? 6 जनवरी 2023 को। 2023 को भाई। यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग CSIR
CSIR। भाई CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में। क्लियर भाई? CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। क्लियर? वन वीक वन लैब की जो वन वीक वन लैब जो अभियान है उसकी शुरुआत करने की घोषणा किसने करी है? जितेंद्र सिंह जी ने करी है। और ये कौन है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। 6 जनवरी 2022 को ये प्रोग्राम होने वाला है। इसी को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 में होगी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, CSR की स्थापना कब हुई थी, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। चलो जी नेक्स्ट, सेला दर्रा। भाई ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। सेला दर्रा चर्चा में क्यों चल रहा है? भारत और चीन के बीच में जो लफड़े हो रहे हैं ना, उसके चक्कर में सेला दर्रा सुरंग जो अभी हाल ही में चर्चित है। कौन सा? सेला दर्रा सुरंग। सेला दर्रा सुरंग कहां पर है? ये भैया कहां पर है? ये है आपकी भारत में। भारत में सेला दर्रा सुरंग कहां पर बनी है? ये बनी है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और इसको बनाया किसने है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चीन के बॉर्डर पे है। ये कहां पर बना है भाई? ये बना है तवांग में। तवांग में कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर है भाई। ये क्लियर? ये कितनी ऊंचाई पे? 13,000 की ऊंचाई, 13,000 फुट की ऊंचाई पे। क्लियर है भैया? अरुणाचल प्रदेश में बनी है तवांग में। सेला दर्रा सुरंग कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बनाई गई है, भारत में है। क्लियर? अब यहां पे एक शब्द आया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर राजधानी क्या है? ईटानगर है। और यहां के CM कौन है? पेमा। CM है इसके पेमा खांडू। और भैया यहां के जो राज्यपाल है BD मिश्रा। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। ये एक चीज आपकी समझ में आ गई कि सेला दर्रा सुरंग कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किस जगह पर? तवांग पर। कितनी ऊंचाई पर है? 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां पर भारत और चीन का लफड़ा चलता रहे भाई, तुम्हें पता तो है। ये अब भी चल रहा है तवांग पे। चीन कह रहा है कि तवांग मेरा हिस्सा है। उसके लिए चर्चा में बहुत ज्यादा चल रहा है सेला दर्रा। भारत ने सब पेल दिया, बहुत मारा है चीन को। क्लियर है भाई? इसमें एक शब्द यूज हुआ BRO। कौन सा शब्द? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 7 मई सन 1960 में। 1960 में स्थापना कब हुई BRO की? 7 मई 1960 में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है भैया नई दिल्ली में। इसका BRO का मुख्यालय है। क्लियर? और संस्थापक कौन थे BRO के? संस्थापक थे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इनके संस्थापक थे। और भैया और इसके जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं इस समय, वो है राजीव चौधरी। BRO के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? राजीव चौधरी। ठीक है? देखो सेला दर्रा सुरंग कहां पर है भाई? ये भारत में। भारत के किस राज्य? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। क्लियर है? ये सेला दर्रा सुरंग बनाई किसने है? ये बनाई है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इस समय इसके लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? राजीव चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल हैं इसके। और भाई साहब इसकी स्थापना किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। अरुणाचल प्रदेश से भी कुछ क्वेश्चन बने हैं। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। CM कौन है? पेमा खांडू। और इसके गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भाई ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है INS तारणी का। देखो केप टाउन से रियो रेस। भाई केप टाउन से रियो रेस केप टाउन से रियो रेस 2023 में INS भी
तारणी भाग लेगी। यह इस रेस का कौन सा संस्करण है? तो भाई साहब ये संस्करण है 50वां। यहां से कई तरीका के क्वेश्चन बन जाते हैं कि केप टाउन में रियो रेस में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है, तो क्या आएगा? आईएनएसबी तारणी ये भाग ले रही है। और संस्करण कौन सा है? ये 50वां संस्करण है भाई, 50वां संस्करण है ये इसका। क्लियर है? 50वां संस्करण है। और इसको आईएनएसबी तारणी को चलाएंगे कौन? इनके कैप्टन कौन है? इनके कैप्टन है अतुल सिन्हा। कैप्टन कौन है भैया? अतुल सिन्हा इसके कैप्टन है। क्लियर है? उसके बाद में अब ये पूरी रेस में कितनी दूरी तय करेगी? 17,000 समुद्री 17,000 समुद्री मील। पूरी रेस में ये क्या करेगी? इतनी दूरी तय करेगी। क्लियर है भाई? देखो केप टाउन से रियो रेस 2022 में आईएनएसबी तारणी भाग ले रही है। और ये इसका केप टाउन का जो रियो रेस है कौन सा संस्करण है? 50वां संस्करण है। इसके जो आईएनएसबी तारणी के जो चालक होंगे, कैप्टन होंगे, वो कौन होंगे? अतुल सिन्हा होंगे। और भाई साहब ये टोटल कितनी दूरी तय करेगी? 17,000 समुद्री मील दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है भैया निम्न में से किस राज्य ने अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने भाई, तमिलनाडु सरकार ने यह कर दिया है कि अब कोई भी सरकारी काम हो या कागज हो, कुछ भी हो, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी का आपको फायदा लेना है या गवर्नमेंट पॉलिसी में आपको इंटरेस्ट है, तो आपके पास क्या होना अनिवार्य है? आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड को इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। स्थापना दिवस बनाया है सशस्त्र सीमा बल भाई एसएसबी ने अभी कौन सा सीमा वो बनाया है? 59वां। कौन सा भैया? 59वां अपना वो बनाया, स्थापना दिवस बनाया है। क्लियर? एसएसबी का जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 20 दिसंबर 1963 में। कब स्थापना हुई थी एसएसबी की? 20 दिसंबर 1963 में एसएसबी की स्थापना हुई। और इसके जो प्रमुख हैं अनीश दयाल सिंह। इनके जो प्रमुख हैं एसएसबी के प्रमुख कौन है? अनीश दयाल सिंह एसएसबी के प्रमुख हैं। क्लियर भाई? एसएसबी ने कौन सा वो बनाया है? 59वां बनाया है। स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई। और इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख है अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया है? एस्केप टनल भाई साहब याद रखना, एस्केप टनल का निर्माण जम्मू कश्मीर ने पूरा किया है। किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने पूरा किया है। क्लियर भाई? किस राज्य में है ये एस्केप टनल? कहां बनाई गई है? जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ये बना 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना। भाई कब केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके उपराज्यपाल भाई, उपराज्यपाल पूछ लिया जाता है, उपराज्यपाल कौन है? इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और भाई साहब इसकी राजधानी है श्रीनगर। राजधानी क्या है? श्रीनगर इसकी राजधानी है। क्लियर? ये है भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण कहां हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश ये कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। और भाई साहब इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए भाई, डीएनए भी ज्यादा चर्चा में चल रहा है क्योंकि श्रद्धा वाला जो केस हुआ था ना, उसी में कुछ खुलासा हुआ डीएनए से रिलेटिव। क्लियर है? डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स का विकास सबसे पहले
कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था भाई। कहाँ पे हुआ था? यूके में हुआ था। क्लियर है? यूके के देखो, यूके के लंदन में, यूके के लंदन में 1984 में, कितने में? 1984 में एलेक जेफरीज, एलेक जेफरीज, याद रखना भाई। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? यूके में हुआ। यूके में हुआ था, यूके के। और किसने किया था? कब हुआ था ये? 1984 में। और किसने किया था? एलेक जेफरीज ने। याद रखना भाई कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स का विकास सबसे पहले कहां हुआ था? यूके में हुआ था। और यूके में कब हुआ था ये? 1984 में हुआ था। और किसने किया था? एलेक जेफरीज ने किया था। भारत में डीएनए टेस्टिंग के जनक किसे कहा जाता है? भारत में डीएनए टेस्टिंग के जनक ये कहा जाता है डॉक्टर लाल जी को। किसको जी? डॉक्टर लाल जी को। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। श्रद्धा वाला जो केस हुआ है ना, श्रद्धा वाला केस जो 35 टुकड़े करके वो लड़की के कर दिया था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? यूके में हुआ। कब हुआ था? 1984 में हुआ। किसने किया था? एलेक जेफरीज ने किया था। क्लियर है भाई? भारत में डीएनए टेस्टिंग के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर लाल जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपने ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A का सफल परीक्षण क्या है? तो भाई साहब, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A का जो सफल परीक्षण क्या है, वो क्या है? आपके अमेरिका ने। किसने क्या है? आपके अमेरिका ने किया है। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पेटा इंडिया। पेटा इंडिया वाला क्वेश्चन है। पेटा इंडिया क्या है? देखो, पेटा इंडिया क्या होता है? जानवरों के प्रति प्यार दिखाना। किसके? जानवरों के प्रति प्यार दिखाना है पेटा इंडिया। जानवरों के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, उनका बहिष्कार करना, कुछ इस तरीका का होता है। तो भाई साहब, हाल ही में किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है? किस अभिनेत्री को पेटा ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है? ये दिया गया है सोनाक्षी सिन्हा को। किनको दिया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है 2022 का। किसका? 2022 का। एक और याद रखना, 2021 का किसको मिला था? 2021 का मिला था आलिया भट्ट को। क्लियर? आलिया भट्ट को 2021 का मिला था। और 2022 का किसको मिला है? ये मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 कहां बनाया गया? कहां बनाया गया भैया जी? भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस शहर में मनाया गया? तो ये बनाया गया था आपके भोपाल में। कहां बनाया गया था? ये बनाया गया था भैया आपके भोपाल में। फायर पार्क भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। भारत का पहला फायर पार्क कहां पर है? तो ये है भुवनेश्वर में। कहां पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा। कहां पर है भैया जी? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। चमड़ा पार्क पहला, ये पहला चमड़ा पार्क भाई, ये कहां पर है? पहला चमड़ा पार्क। अगर चमड़ा पार्क की बात करता है तो ये कानपुर में, रमईपुर कानपुर में। और कानपुर में किस स्टेट से? यूपी से। क्लियर भैया? चमड़ा पार्क की बात हो गई। अगर कहता है क्रिप्टो गेमिंग पार्क, क्रिप्टो गेमिंग पार्क, क्रिप्टो गेमिंग पार्क कहां पर है भाई साहब? ये है आपके उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देववन में। क्लियर भैया? ये टॉपिक और ये टॉपिक 3 हो गए।
चौथे की बात करता हूं। चौथा है सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है? सबसे बड़ा सोलर पार्क तो भैया ये है आपके गुजरात में। गुजरात में कहां पर? कच्छ के रण में। कहां पर है? कच्छ के रण में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पेपर के मायने से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे। पहला फायर पार्क कहां पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। पहला चमड़ा पार्क रमईपुर कानपुर यूपी में। क्रिप्टो गेमिंग पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देववन में। और सबसे बड़ा सोलर पार्क, सोलर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा पार्क है वो कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में ये है कच्छ के रण में। क्लियर भैया? अगला एक और क्वेश्चन है भाई, ये क्या है? रक्त से कार्पो खुबानी, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। कहां का है ये? लद्दाख का। कहां का है? लद्दाख का। भाई लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख को मिलने वाला पहला जीआई टैग, जीआई टैग, पहला जीआई टैग है ये, पहला जीआई टैग, इसीलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रक्त से कार्पो खुबानी, रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है जो लद्दाख की है और लद्दाख का ये पहला जीआई टैग है। क्लियर भाई? ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इसे देख लें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।